हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आ चुकी है 53,000 पदों पर आंगनवाड़ी की भर्ती और आपको इस वीडियो में सारी जानकारी A to Z मैं आपको देने वाला हूं। आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगा, योग्यता क्या है, आपके ज़िले में भर्ती कब आएगी, आपका चयन हो जाएगा तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, चयन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। इतनी कंप्लीट जानकारी आपको YouTube पर किसी भी एक वीडियो में नहीं मिल सकता है। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करना और इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों आपको आना है इस वाले वेबसाइट पर जो आप यहाँ देख पाएंगे balvikasup.gov.in। इस तरह का वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट लिखा हुआ, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरह का एक पेज आपके सामने आ जाएगा। आप इसे एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको आना है सबसे नीचे और यस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। आपको क्लिक करना है जनपद का नाम वाले ऑप्शन पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कुछ ज़िलों के नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। जिन जिन ज़िलों का नाम यहाँ पर दिख रहा है इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर आवेदन हो रहे हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे बलिया है, बाराबंकी, गाजियाबाद, गोंडा, हापुड़, जौनपुर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संभल, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर और वाराणसी। यहाँ पर भर्ती आ गई है, आवेदन हो रहे हैं। बहुत सारे ज़िलों में पहले ही आवेदन हो चुका है, यहाँ पर आवेदन हो ही रहे हैं और बहुत सारे ज़िलों में अभी भर्ती शुरू होनी है। जुलाई में ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में भर्ती हो जाएगी, सबका विज्ञापन आ जाएगा। इसकी जानकारी हमें मिल चुकी है। तो अगर आपके ज़िले में अभी तक वैकेंसी नहीं आई है तो परेशान ना हो, आप हमारे साथ बने रहें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। तो जैसे ही आपके ज़िले की वैकेंसी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस ज़िले के रहने वाले हैं। तो आप जिस ज़िले के रहने वाले होंगे आप उस ज़िले को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपने ब्लॉक या परियोजना का नाम सेलेक्ट करना है, फिर ग्रामीण या शहरी सेलेक्ट करना है। आपको अपने ग्राम सभा का नाम सेलेक्ट करना है। उस ग्राम सभा में जो भी पद होगा यहाँ पर दिख जाएगा। 3 तरह के पदों पर भर्ती आई हुई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका। अब जो ग्राम सभा हमने सेलेक्ट किया है वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की ही भर्ती है, इसीलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है। तो हम इस पर क्लिक करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। कुछ ही सेकंड आप इंतज़ार करेंगे, कुछ इस तरह की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट दिखेगा। आपको ये ज़रूर चेक करना है क्योंकि हर ज़िले की लास्ट डेट अलग अलग होती है। जो ज़िला हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है यहाँ पर लास्ट डेट 5 जुलाई है, तो इससे पहले यहाँ पर आवेदन कर लेना होता है। जिस डेट को आपके ज़िले में भर्ती शुरू होगी विज्ञापन आएगा। 21 दिन का आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए और 45 दिनों के अंदर ही इस भर्ती को कंप्लीट भी करना है। तो नौकरी आपको बहुत ही जल्द इस बार मिल जाएगी। तो बलिया में 5 जुलाई है, बाकी आप अपने ज़िले का चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कौन सा यहाँ पर पद है, किस कैटेगरी का है, कितनी पदों की संख्या है। उसके बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो होगा, यहाँ पर डालिए, OTP पर क्लिक करिए। आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा और उसके बाद आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ाइएगा। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप यहाँ डालिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ये वाला कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लीजिए और आप अपना फॉर्म भर लीजिए। अगर आप कहेंगे दोस्तों तो मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा आप लोगों को कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे भरना है। अगर एक ही वीडियो में इतनी सारी जानकारी मैं दूंगा और फॉर्म भरने का तरीका भी बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर तरीका समझ गए हैं, बाकी आप फॉर्म भरने की कोशिश करिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करिए, मैं एक अलग से पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो 53,000 भर्ती आंगनवाड़ी की उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। इस तरह का दोस्तों विज्ञापन जारी होता है जिलों से और यहाँ पर बताया जाता है कि किन किन ब्लॉक में कितने कितने पद हैं। तो पद आप यहाँ देख पाएंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका। अब यहाँ पर एक ब्लॉक है जहाँ पर मिनी आंगनवाड़ी का कोई पद नहीं है, एक यहाँ पर ब्लॉक है जहाँ पर सहायिका का कोई पद नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर ग्राम सभा में तीनों पद हो ही, एक होगा, 2 होगा, कहीं कहीं तीनों हो जाएगा।
अब बात करें दोस्तों योग्यता की, तो सहायिका के लिए योग्यता 5वीं पास है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास है। कोई भी परीक्षा इस भर्ती में नहीं होती है, मेरिट के आधार पर भर्ती होती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, हम इसे देख लेते हैं और आप लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न यहाँ से खत्म हो जाएंगे। सबसे पहला चीज़ ये है कि केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, तो पुरुष कोई आवेदन नहीं कर सकता है, इसका आपको ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होगा। एक कन्फ्यूजन और आता है बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारी महिलाओं का, कि क्या जिनकी शादी हो गई है सिर्फ वही आवेदन कर सकती हैं या फिर अविवाहित महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, विवाहिता, अविवाहिता, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं। अविवाहित हैं तो भी भर सकती हैं, अविवाहित हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर सेकंड पॉइंट है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास है, लेकिन जो मेरिट आपका बनेगा उसमें 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों के नंबर देखे जाएंगे। अगर आपने आगे पढ़ाई की है तो आप अपना कंप्लीट डिटेल भरिएगा, आपने जहाँ तक पढ़ाई की है, जिन्होंने ग्रेजुएशन तक किया होगा उनके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सिर्फ 5वीं पास है। 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद आपकी जो सेवा है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी, तो 62 साल की आयु तक आप इस पद पर नौकरी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे छात्रों का ये भी सवाल आता है, आवेदिका को रिक्त पद के ग्राम पंचायत, अगर गांव के रहने वाले हैं तो ग्राम पंचायत, शहर के रहने वाले हैं तो वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। तो आप जहां से आवेदन कर रही हैं वहां पर आप निवासी होनी चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। 12वें पॉइंट पर दिया गया है आयु सीमा के बारे में, तो आयु सीमा यहाँ पर 21 से लेकर 45 साल रखा गया है। लेकिन अगर कोई महिला आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत हैं तो उनके लिए जो आयु सीमा है वो 5 साल बढ़ जाएगी, तो वो 50 साल तक आवेदन कर सकती हैं। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। सहायिकाओं को यहाँ पर दोस्तों जो है वरीयता दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों 5वें पॉइंट पर ये लिखा गया है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं होंगी उनको पहले वरीयता दिया जाएगा चयन में, और इसके लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। गरीबी रेखा का जो निर्धारण है वो समाज कल्याण करेगा, और यहाँ पर जो लिमिट रखा गया है वो ये है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाले हैं तो 1 साल का अगर आपकी वार्षिक आय 46,080 रुपये या इससे कम है तो आप गरीबी रेखा के नीचे माने जाएंगे, और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये है। तो ये वार्षिक है और प्रति परिवार है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बताया गया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अगर महिला उपलब्ध नहीं है तो फिर गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली महिला के चयन पर विचार किया जाएगा। और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के लिए अनिवार्य है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा की या शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड की निवासी हों, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फॉर्म भरते समय आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। और ये जो प्रमाण पत्र हैं ये उप जिलाधिकारी या तहसीलदार के स्तर से निर्गत होने चाहिए, क्योंकि इसकी डिटेल आपको आवेदन करते समय भरना है। साथ ही साथ आपके पास हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो मार्कशीट है उसका डिटेल भरना है। तो ये तो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप बड़े ही आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ देखेंगे ऑफिशियल नोटिस है ये, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में शिशुओं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रत्येक बच्चे, किशोरी एवं बालिकाएं एवं महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध कराने के साथ साथ हौसला पोषण योजना का संचालन किया जाता है, जिसमें अति कुपोषित बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को गर्म पका भोजन, फल आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यही जो काम है वो आंगनवाड़ी का होता है। मेनली जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका ध्यान रखना होता है। इसी के साथ साथ आप यहाँ देख पाएंगे कि 6 माह से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं में कुपोषण दूर करने हेतु अनुपूरक पोषाहार एवं टीकाकरण सहित विभिन्न जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें इनको भाग लेना होता है। और समय समय पर सरकार की तरफ से अगर कोई योजना आती है तो उसको गांव स्तर पर एक एक घर तक पहुंचाना इन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, किसी स्पेशल सर्वे में लगाया जाता है, तो उसके लिए इन्हें अलग से मानदेय भी दिया जाता है।
चलिए बात करते हैं सैलरी की। मानदेय मिलता है आंगनवाड़ी के पद पर अगर आप नियुक्त हो जाते हैं। पहले सैलरी काफ़ी कम होती थी, लेकिन अब अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर हो गई है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं की जो सैलरी है वो 2 गुनी कर दी गई है। पहले 4,000 थी और अब ये 8,000 हो जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर मिनी आंगनवाड़ी का 3,000 था पहले सैलरी, अब ये 6,000 हो जाएगा। और सहायिका का पहले 2,000 था, अब 4,000 हो जाएगा। तो 8,000, 6,000 और 4,000 इस तरह से आप यहाँ देख पाएंगे सैलरी है। तो सैलरी भी अब ठीक ठाक हो गई है। एक सवाल और रह जाता है जो आपके मन में हो सकता है आए, वो ये है कि क्या हम एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं? अगर हमारे ग्राम सभा में मान लीजिए तीनों पद हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका, तो क्या हम तीनों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको आवेदन एक फॉर्म में एक ही पद के लिए करना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप पद एक सेलेक्ट करेंगे एक फॉर्म खुल जाएगा, आपको उसे फिल करना होगा। तो एक फॉर्म में 2 पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, उसका ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं मना भी नहीं किया गया है, तो आप चाहें तो अलग से एक और फॉर्म भर सकते हैं दूसरे पद के लिए, क्योंकि जितने पदों के लिए आप आवेदन करेंगे नौकरी पाने का जो चांस होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप अलग से एक और फॉर्म भर सकते हैं दूसरे पद के लिए, और मेरिट में आप जिस पद के लिए सेलेक्ट हो जाएं तो आप उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, या जो सबसे बेस्ट पद होगा उसको ज्वाइन करिएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है कि दोनों या तीनों पदों का एक ही समय हो, तो आप किसी एक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा होनी नहीं है, मैंने पहले ही बताया। तो आप जो भी डिटेल भरेंगे उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ सही रहेगा तो आपको चयनित कर दिया जाएगा। तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो बेस्ट होगा उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यही थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी यूपी आंगनवाड़ी भर्ती कुल 53,000 पदों के लिए। अलग अलग जिलों से भर्ती आ रही है, सभी जिलों के पदों को जोड़ा जाएगा तो 53,000 हो जाएगा। अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं फॉर्म और फ़ोटो साइन को लेकर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊं, कैसे आपको फॉर्म भरना है और फ़ोटो साइन अपलोड करना है, तो आप कमेंट करिए, उस पर मैं जल्द ही वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।